जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब्जेक्ट गणित का। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2013 में जो पेपर हुआ है, मैं उसका सॉल्यूशन बहुत ही स्मार्ट तरीका से और इजी तरीका से और ट्रिकली तरीका से बताने वाला हूं। एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन शुरुआत करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होगा। तो सिंपल करना क्या है, एकदम स्मार्ट तरीका हम बताएंगे। ये देखिए, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो सूत्र दूरी सूत्र पढ़े हैं। क्या दूरी सूत्र पढ़े हैं? सूत्र पढ़े होंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़े होंगे दूरी सूत्र। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये दूरी सूत्र है, दूरी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी सूत्र पर ये सवाल बनता है। तो आपको क्या करना है, यही सूत्र याद बनाना होगा इसी सूत्र पर। तो देखिए, ये x2 कितना है 4, माइनस ये x1 कितना है 2। अब इसका क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर निकालेंगे, प्लस घटाकर। फिर ये y2 कितना है 1 है, माइनस ये y1 कितना है 3 है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे आप। तो सिंपल इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, तो कोष्ट में रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये स्क्वायर से माइनस खत्म, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 8। और 8 को जब निकालते हैं वर्गमूल तो 2√2 आता है। कितना आता है 8 का 2√2। तो ऑप्शन में देखना है 2√2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, कह रहा है किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो देखिए, हम एक ट्रिक बता देते हैं, इसको फॉलो करिएगा। ये y अक्ष हो गया, ये y से कह रहा है। तो ये y को आप क्या करिए, ये y को मत देखिए, मतलब इसको छोड़ दीजिए। तो y को छोड़िएगा तो क्या बच रहा है, ये x वाला। तो x वाला को हम लोग भुज कहते हैं, चाहे x नियामक कहते हैं, चाहे x निर्देशांक कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो इसमें आपका x निर्देशांक है ना आंसर। देखिए, यही इसका आंसर हो गया। आगे देखना है अगला सवाल। कह रहा है जब y कहेगा तो इसका उल्टा याद रखना है। y कहेगा तो इसका उल्टा x वाला बात करना है। x निर्देशांक चाहे x को भुज भी कहा जाता है, चाहे x नियामक कहा जाता है, यही याद रखना है। तो स्मार्ट तरीका से आप आंसर बी कर लीजिएगा। आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों को भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का पूछ रहा है अनुपात। तो हमने पीछे वीडियो में भी बताया था स्मार्ट तरीका से कि जब भुजा दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना होगा, कुछ नहीं स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर देख लेना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यही इसका क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए 16 81 ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है। √2 क्या है, तो √2 का तब पूर्ण उससे वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी में आंसर है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो गो परिमेय के बीच कह देवे, चाहे दो गो अपरिमेय के बीच कहे कि कितना संख्या हो सकता है, तो इसको अनंत बताना है। ऑप्शन नंबर डी करिए आंसर। आगे देखिए, कह रहे कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद तो घात 1 वाले को रैखिक बहुपद, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात, घात 3 वाले को त्रिघात बोलते हैं। तो मेरे से रैखिक बोला है, तो एक घात वाले बहुपद देखना है। देखिए, दो घात है नहीं है, ये 3 घात है नहीं होगा, ये 2 घात है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जी होगा। x के घात कुछ नहीं तो 1 है, यानी रैखिक बहुपद का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल सूत्र होता है 3πr²। 3πr² अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता तो 2πr² बताते, अगर वृत्त के क्षेत्रफल कहता तो πr² बताते, अगर गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता तो 4πr² बताते। लेकिन मेरे से अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 3πr²। गर्दा हो गया ना, सब ऑप्शन का भी हमने धजिया उड़ा दिया है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 44 मीटर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 44 मीटर परिधि बोल दिया है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, और इसका बोला है 44। अब देखिए 2 पाई का मान आप 22/7 जानते हैं, और आ रहेंगे छोड़ देंगे आप। 44 है तो 44 है, 22 दूना 44 है, 44 कट जाएगा, 7 तो ऊपर चल जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मेरे से त्रिज्या ही तो पूछा था, तो त्रिज्या आ गया ना 7। तो इसका आंसर करिए, है ना स्मार्ट तरीका से बनाने का तरीका। अगला सवाल देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने
पर दोनों मूल क्या होंगे। तो देखिए इसका 3 गो शर्त होता है। अगर विवेचक डी का मान सोना के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान कब होगा, जब डी का मान 0 होगा। ये हो जाएगा, अगर ये 0 बोल देगा डी का मान विवेचक का मान, तो वास्तविक और समान होता है। दूसरा शर्त जानिए, अगर डी का मान यानी विवेचक का मान सोना से 12 आ जाए, सोना से 12 आ जाए मतलब कि धनात्मक में कोई भी संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, प्लस में आ जाए 0 से 12, तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, उसको बोलते हैं वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, ये हो जाता है इसका आंसर। लेकिन मेरे से अगर बोल दे कि डी का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो उसका कोई मूल नहीं होता है, उसका कोई वास्तवित्व नहीं होता, याद रखिएगा, उसका कोई मूल नहीं होता है, यानी वास्तविक मूल होता ही नहीं है। अब देखते हैं शर्त में, कह रहा है कि विवेचक जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से 12 अभी न बताया कि 0 से 12 हो तो वास्तविक और क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर कर लीजिए। तब अगला सवाल देखिए, इस सवाल का मान पूछा गया है, तो इसमें क्या करिए, इसमें भी 9 और 9 सटल है तो 9 कॉमन कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और आपको सूत्र पता है, ये 9 लिख देंगे, आई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 गुने 1 यानी कि 9, इसका आंसर हो जाएगा, झट से ना आंसर करेंगे 9, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो है ना स्मार्ट तरीका से बनाने का तरीका, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, और अपना तैयारी में बिल्कुल एकदम बिना टेंशन के आप तैयारी में लग जाइए। इसको एक बार दो बार वीडियो देखिए, एकदम सीख जाइएगा, एकदम मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।